दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकूँ। तो आज के इस व्लॉग में हम दो तीन टॉपिक कवर करेंगे। एक इमरान खान नियाज़ी की बेवक़्त की रागनी, पीडीएम का अजलास और उस अजलास के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से कि पीडीएम उसके हवाले से कितनी उसके अंदर क्लैरिटी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को चैलेंज। तो ये तीन टॉपिक हैं, तीनों ही बहुत बहुत अहम हैं, तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पीडीएम का जो अजलास हुआ है उसका मैं ज़िक्र करूंगा, और आखिर में मैं ये अपने चैनल में मैं ये बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो ने क्या धमकी दी और उसके ऊपर जो है ना क्या रिएक्ट होना चाहिए इमरान खान नियाज़ी का, अगर वो अपने उसकी रूट्स अवाम के अंदर है तो उस सूरत में। तो पीडीएम का अजलास हुआ तो बिलाखिर 11 महीने के बाद पीडीएम ने भी रियलाइज़ किया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी थी 16 मार्च 2021 को नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो उसके ऊपर पीडीएम ने सीरियसली उसके ऊपर गौर किया है और ऐलान किया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक वो लेकर आने के लिए वो तैयार हैं इस सिलसिले में। तो मगर ये देखना ये है कि अभी भी उन्होंने कोई अपनी गाइडलाइन नहीं दी कि हमारा ये टाइम फ्रेम क्या है। ऑल दो के ग्राउंड उनके साथ सेट है, जो जो पॉलिटिकल जो चेंजेस इस वक्त हो रही हैं कि इत्तेहादियों के बारे में भी, इत्तेहादियों ने भी खुले आम जो है ना वो नियाज़ी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया है। उनकी अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मुलाकातें और इस चीज़ का उनका बार बार यादा कि हम इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत का हम मज़ीद बोझ उठाने के काबिल नहीं, और सेनेट में बाप के एक रुकन, तो बीएपी जो जमात है उसके एक रुकन की नियाज़ी हुकूमत पर तनकीद और बलूचिस्तान के हवाले से रिजर्वेशन, ये क्लियर इशारे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी भी इस बात पर अभी ये तैयार है कि कोई बंदा मूव करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए तो हम उसका साथ देंगे। तो ये दिनों की बात होती है, ये इतना कि लंबा प्रोसीजर नहीं होता कि अगर पीडीएम इसके हवाले से बिल्कुल सीरियस है तो उसको आज अपना एक लाया अमल देना चाहिए था कि हम जो है ना ये फरवरी के अंदर जो है ना ये हम लेकर आएंगे। डेफिनेट डेट ना दें क्योंकि ज़ाहिर है कि डेफिनेट एक डेट देना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बाकी चीज़ें भी बैकग्राउंड में वो तैयार करनी पड़ती है। बाकी रहा दूसरी जमातों के हवाले से जो मुलाकातों का सिलसिला है, तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस हवाले से ऑन बोर्ड है क्योंकि उसने पिछले साल ये आपको बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ही हमारे पास एक सलूशन है जिसके ज़रिए हम ये एक मुसल्लत की हुकूमत को जो ना सिर्फ मुसल्लत की गई है बल्कि एक नाहल हुकूमत भी है, तो उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उसने एक बाकायदा रोड मैप दिया, मगर वो पीडीएम की अपनी मजबूरियां, हर सियासत ने अपनी, हर जमात ने अपनी सियासत करनी होती है, और उस वक़्त जितनी भी अचीवमेंट पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हुई थी। और पीडीएम के अंदर जो वो जमातें जिन्होंने फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सियासत करनी है, जो एक सियासत का हिस्सा है और उनको करनी भी चाहिए, तो वो ये नहीं चाहती थी कि इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाए, तो इसलिए वो ये सारा पीडीएम के अंदर जो है ना वो लॉन्ग मार्च वगैरह का ये रखना डालकर तो पीडीएम को तोड़ा गया। तो बहरहाल हम आते हैं कि 11 महीने बाद देर आए दुरुस्त आए, मगर 11 महीनों के बाद पीडीएम ने भी रियलाइज़ किया है कि नो कॉन्फिडेंस ही जो है ना वो इस वक्त सलूशन है इमरान खान नियाज़ी को हटाने के लिए। तो मगर जब पीडीएम ने ये ऐलान किया तो इस वक्त पीडीएम में ये क्लैरिटी नहीं है, दो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है कि एक तो या तो उन्होंने वो सहाफ़ियों को ये बताना नहीं चाहते, तो या फिर उनको ये अदराक नहीं है कि हमने इस वक्त करना क्या है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फुट स्टेप पर कदम रखते हुए तो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर तो उनका कंसेंसस ये बिल्ड हो चुका है, मगर कब, कैसे और किसके ख़िलाफ़, इसके अंदर उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं। तो जैसे मैंने ये अर्ज़ किया, क्योंकि पीडीएम की तमाम जमातें, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि उनका एक कंसेंसस के साथ
उनका डिसीजन है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर है। तो बाकी जो हुकूमत के अंदर से उन्होंने जो हुकूमत के अंदर जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ जो राब्ते करने करने हैं, जो तगड़े ग्रुप हैं, तो जैसे जहांगीर तरीन का ग्रुप है, तो ये तो कोई दिनों की बात है कि आप कल ही मुलाकात उनसे रखते हैं। चौधरी शुजात हुसैन का है, काबली का ग्रुप है, आप उसके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। एमक्यूएम के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। बाप के साथ मौलाना फजल रहमान की ऑलरेडी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, जो बलूचिस्तान में वो चेंज लेकर आए हैं। ऑल दो कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को तनकीद का निशाना बनाते थे कि उन्होंने सेनेट की रुकनीत के लिए उनसे वोट लिए, तो मगर यह कि बलूचिस्तान में उन्होंने वही काम किया जिसके ऊपर वो तनकीद कर रहे थे। तो खैर इस वक्त मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं मौलाना फजल रहमान पर या पीडीएम की किसी जमात पर तनकीद करूं। मैं कहने का मकसद ये है कि बाप जो बीएपी जमात है बलूचिस्तान में वो ऑलरेडी इनके साथ ऑन बोर्ड है। तो ये 2-4 दिन में अपना ये होमवर्क ये मुकम्मल कर सकते हैं अगर ये चाहें तो ज़ाहिर है कि ये एक टीम बनाएंगे जो पीडीएम की नुमाइंदा टीम होगी, तो जिसके अंदर जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के भी अरकान होंगे, मौलाना साहब की जमात के भी होंगे और दीगर जमातों के भी अरकान होंगे। तो वो टीम जो है ना वो उनकी टीम मुख्तलिफ़ सनतों में वो जाएगी, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को मिलेगी। तो ये काम जब टीम वर्क जब डिवाइड करके करेंगे डेफिनेटली ये काम जो है ना वो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होगा। मगर पीडीएम का जो पीडीएम की साइकी जो मैं समझता हूँ और जिसकी वजह से पीडीएम टूटा है, अगर आप उसको भी नज़र में रखें तो पीडीएम जो मेरे ज़ाती ख्याल से जो मेरा सियासी वजदान जो कहता है कि पीडीएम इस पोजीशन में नहीं, वो टाइम गेन करना चाहती है। पीडीएम इस पोजीशन में नहीं और ना ही वो आल्दो के है पोजीशन में सॉरी, तो मगर यह कि पीडीएम ये नहीं चाहती कि नो कॉन्फिडेंस मोशन फरवरी में आए। उसकी वजह क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ है 27 फरवरी को, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो सबसे बड़ी रुकावट जो है ना उनकी राह में ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते। तो अदरवाइज़ सियासत टाइम की होती है, आपका दुश्मन मुश्तरका है, पाकिस्तान का दुश्मन मुश्तरका है, जिसने अवाम का दुश्मन मुश्तरका है, जिसने अवाम को महंगाई के दलदल में दसाया हुआ है और आए दिन जो है ना महंगाई का बम जो है ना वो अवाम के सर पर वो फोड़ा जा रहा है। आईएमएफ की डील भी और बाकी सारी चीज़ें, खारजा पॉलिसी में भी वो नाकामी, इकनॉमिक पॉलिसी में भी नाकामी, डिलीवर करने में वो नाकाम, तो हर जगह पर ये एक नाकाम हुकूमत अवाम के लिए अजाब है। तो इसको मज़ीद टाइम देना तो मेरा ख़्याल है कि सियासी हमाकत के अलावा ये कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिट कौन लेता है या नहीं लेता है कि ये एक बाद की स्टोरी है, क्योंकि जब इलेक्शन का पंडाल जब सजेगा तो उसके ऊपर जो है ना ये अवाम फैसला करेंगे, चाहे आज आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं या बाद में लेकर आते हैं। तो सियासत में हमेशा जो है ना राइट टाइम पर राइट डिसीजन करना चाहिए। इस वक्त राइट डिसीजन यही है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको जो है ना नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है ना ये क्लियर होना चाहिए और राइट वे इमरान खान न्याजी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको मूव कर देनी चाहिए। तो उसके ऊपर न्याजी को एक तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा, दूसरा जैसा कि आप जानते हैं कि न्याजी का ब्लंडर जो मैं अभी जिक्र करने वाला हूं कि उसने इन दिनों में अपने ही ऊपर जो है ना एक खुदकश हमला किया है। तो इस वक्त ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो न्याजी ने ख़ुद ही अपनी पार्टी के अंदर जो डैमेज किया है तो उसको संभलने ना दिया जाए, उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस की सूरत में अटैक किया जाए। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी 2021 को मार्च में डिफरेंट थी और इस वक्त चूंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको डायरेक्ट हिट करना है इमरान खान न्याजी के ऊपर। बाकी चीज़ें आप बाद में संभाल लेंगे कि पंजाब का सूबा भी आप बाद में संभाल लेंगे, वहाँ पर भी नो कॉन्फिडेंस को आप मैनेज कर लेंगे। अगर केपीके में आपने करना है वहाँ पर भी आप मैनेज कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। स्पीकर के ख़िलाफ़ आपने करना है, आप सेकंड टारगेट आप स्पीकर को रख सकते हैं, चेयरमैन सेनेट को रख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको मूव कर सकते हैं। तो पहली मूव आपकी एक पॉलिटिकल सियासत के तालिब इल्म के हैसियत से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बोला है कि हमें डायरेक्ट हिट करना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट हिट करना चाहिए इमरान खान न्याजी के ख़िलाफ़
नो कॉन्फ्रेंस लेकर आनी चाहिए और बगैर टाइम ज़ाया किए अगले हफ्ते इनको ये लेकर आनी चाहिए, या मैक्सिमम उससे अगले हफ्ते अपना आप होमवर्क कर लें। तो 27 से पहले पहले जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल पर जो होनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान या लॉन्ग मार्च से पहले। और अभी हम आते हैं इमरान खान न्याजी के ब्लेंडर की तरफ। तो इमरान खान न्याजी ने अभी जो 10 वजारतों को जो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है, तो इमरान खान ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती की है और इस वक्त उसने अपनी टूटती हुई पार्टी के अंदर मज़ीद दरारें डालने की उन्होंने कोशिश की और जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है तो उसकी भी किसी को समझ नहीं आती, बल्कि जिन्होंने अवार्ड दिया है ये उनको भी समझ नहीं आती कि मुराद सईद को नंबर 1 आपने दे दिया। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन तज्ज़िया अब्दुल कादिर पटेल ही कर सकता है, तो उसके तज्ज़िये का हमें मुंतज़र रहना चाहिए कि वो असम्बली के फ्लोर पर करते हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, या वैसे अपना ट्वीट करते हैं या कोई अपना बयान जारी करते हैं। तो अवाम मुंतज़र है कि अब्दुल कादिर पटेल ने उसके ऊपर अपना तज़्ज़िया दें। तो एक बड़ा मज़ाक़ा हेज़ है। और जैसे ये बिलियन ट्री क्लाइमेट वगैरह का इमरान खान न्याजी बड़ा जो है ना डंडोरा पीटते हैं, तो ज़रताज गुल को ये दो मिनिस्टर हैं, एक ज़रताज गुल और दूसरा मुराद सईद, इनकी वजारतें पूरे इमरान खान के टेन्योर में चेंज नहीं हुई। तो ज़रताज गुल को जो ना पहले 10 बल्कि 23 में उसका शुमार नहीं होता, कि पहले 23 में ही उसका शुमार नहीं है उसकी, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस है नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो जो उसकी कारकर्दगी थी उससे वो मुतासर हुई है। तो क्या कारकर्दगी थी ये इमरान खान न्याजी से बेहतर कौन जानता है कि वो मुराद सईद की कारकर्दगी से तो मुतासर है बहुत ज़्यादा, तो मगर ज़रताज गुल की नहीं। हालांकि वो उसने भी बड़े दबंग अल्फाज में इमरान खान की हमेशा उसने सपोर्ट किया, उसकी वजारत भी नहीं चेंज हुई। तो ये इमरान खान का ब्लेंडर है। तो इस ब्लेंडर का अपोजिशन को, पीडीएम को फ़ायदा लेना चाहिए और ये गिरती दीवार को एक धक्का और देना चाहिए। और अभी मैं ये आता हूँ क्विकली ये बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा मुल्तान पर और उसके चैलेंज पर। तो बेशक जो है ना वर्कर कन्वेंशन वगैरह और जो जिन लोगों ने पार्टी में शमूलियत की, तो राना साहब हैं और एक पीर साहब हैं, शाह शमस तबरेज़ की गद्दी नशीन, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। बहुत बड़ा मुल्तान के अंदर जो है ना ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ने डेंट डाला है। तो वर्कर कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो ने और दूसरा शमूलियती प्रोग्राम में उन्होंने ये इमरान खान न्याजी को चैलेंज दिया है। तो अगर इमरान खान न्याजी ये समझता है कि उसके अंदर गट्स हैं, तो पॉलिटिकल गट्स हैं, अवाम उसके पीछे है, तो उसको बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल करना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ने क्या चैलेंज दिया है? तो बिलावल भुट्टो ने ये चैलेंज दिया है कि इमरान खान को कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी है, आप असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें और आए मैदान में, इलेक्शन का पंडाल सजाएं, इलेक्शन का मैदान सजाएं, इलेक्शन के खाड़े में उतरें, हम भी उतरेंगे, फिर देखेंगे कि आप कितने पानी में हैं, हम कितने पानी में हैं। तो ये असम्बली सिर्फ ये नेशनल असम्बली की बात नहीं है। अगर ये असम्बली डिज़ाल्व करनी है तो केपी के भी करनी पड़ेगी इमरान खान न्याजी को। तो ये करके आए, मैदान में आए और देख ले कि उसकी पॉलिटिकल विजन कितनी है और उसके पीछे कितने अवाम हैं। तो बहसीयत सियासत के तालिब इल्म बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा और खुला चैलेंज दिया है और ये एक पीडीएम को भी एक मैसेज दिया है कि आप इस लाइन पर भी आप काम कर सकते हैं। इमरान खान न्याजी को आप उसको इतना उसके नाक में दम कर दें कि वो असम्बलियाँ तोड़ने पर वो मजबूर हो और असम्बलियाँ तोड़कर वो आए मैदान में, तो फिर उसको देखा जाएगा। तो आप उसकी ये फ़िक्र ना करेंगे ये अगर वो असम्बलियाँ तोड़ता है तो हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि आगे जो है ना पंजाब के अंदर अगर असम्बली नहीं भी टूटती, नो कॉन्फिडेंस मोशन पंजाब के अंदर भी आपका कामयाब हो सकता है, केपी के को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी बलूचिस्तान को भी ये मैनेजेबल चीज़ें हैं। तो सिंध में गवर्नमेंट डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की है। तो जब ये बाकी सूबों की असम्बलियाँ टूटेंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उसी वक्त जो है ना वो सिंध असम्बली की जो है ना वो तोड़नी चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त इलेक्शन हो। तो इस वक्त सियासी माहौल बहुत गर्म है।
तो इस वक्त हमें क्रेडिट कौन ले रहा है नहीं ले रहा है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विज़न है तो पीडीएम को उसी विज़न को कॉपी करके आगे चलना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर जो है ना अपोजिशन की कामयाबी है, पाकिस्तान के अवाम की फलाह है, मेरी फलाह है, आपकी फलाह है, और पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी उसी में है, और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी भी उसी में है, और एक बेहतर जो है ना वो जमहूरी राह पर भी हम उसी सूरत में हम गामजन हो सकते हैं। तो मैं ये संजीदगी से इसको ऊपर गौर करना चाहिए पीडीएम को, और एक राइट मूव लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीला को वॉच करने का। इंशाल्लाह अगले वीला के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा, तो तब तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इफ्तिखार मिर्ज़ा, कनाडा।